भगवान की यथार्थ पहचान कैसे होती है? रामायण में लिखा है, जे जानो ते देव जनाई, और जानत तुम्हें हुई जाई। जिसको भगवान आकर के ज्ञान देता है वो ही जान सकता है भगवान की पहचान। भगवान के अलावा भगवान की पहचान कोई 100% नहीं दे सकता। दूसरे जितनी भी पहचान देंगे वो अधूरी पहचान देंगे। भगवान के सन्मुख पहुंच करके सानिध्य में आकर के जो जितनी गहराई से भगवान को पहचानेगा वो दूसरा नहीं बता सकता। वैसे भी कहते हैं किसी मनुष्य की करनी को जानना हो, चलन को जानना हो, तो उसके साथ रहने से ही पहचाना जा सकता है। कोई मनुष्य किसी मनुष्य की गहराई को जानना चाहे तो दूर रह करके उसकी गहराई क्या है नहीं जानी जा सकती। जो तुलसीदास ने कहा, जानत तुम्हें, तुमको जान करके, जो जानता है वो जानने वाला तुमको जान करके तुम्हें ही बन जाई। क्या? जे ही जानो ते ही देव जनाई। तुलसीदास ने अपने भगवान से कहा, तुम जिसको जानते हो, रग रग को जानते हो, उसके हर जन्म को जानते हो। क्या? उसके हर संकल्प को जानते हो, उसके हर पार्ट को जानते हो। जे ही जानहु, जे ही जानहु, जिसको तुम जानते हो, अच्छी तरह से 100% जानते हो, ते ही देव जनाई। उसको तुम जानकारी दे देते हो, अपनी भी और उसके भी, उसकी भी। नहीं समझ में आ रहा है? कोई को कन्नड़ में समझ में आया हो तो बोल दो। कोई को नहीं समझ में आया? मना शिव निराकार शंकर जैसे पुरुषार्थी को कहता है कि मैं तेरे को भी अच्छी तरह जानता हूं कि तू आत्मा जन्म जन्मांतर कैसा कैसा कहां कहां क्या क्या पार्ट बजाने वाली है। तेरे को जानकारी देता हूं तू कौन है, और अपनी भी जानकारी तेरे को देता हूं। क्या? उसकी भी जानकारी और अपनी भी जानकारी देता है। जे ही जानो। तुलसीदास ने भगवान से कहा, हे भगवान, तुम जिसको जानते हो अच्छी तरह से, क्या? हे भगवान, जे ही जानो ते ही देव जनाई। उसको तुम अच्छी तरह जानकारी दे देते हो, उसकी अपनी भी जानकारी जन्म जन्मांतर की दे देते हो, अपनी भी और उसको भी जानकारी दे देते हो तू कौन है। और फिर रिजल्ट क्या होता है? जब वो दोनों की जानकारी जान जाता है, अपने बारे में भी जान जाता है कि मैं आत्मा कौन सा पार्टधारी हूं, क्या क्या पार्ट बजाता हूं, और अपने आत्मा के बाप को भी जान जाता है अच्छी तरह, तब क्या होता है? जानत तुम ही, वो तुमको जानते हुए तुम ही हुई जाए।
क्या हो जाई? तुम ही हो जाई, माना शिव समान हो जाता है। यही बात मुसलमानों ने कह दी, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। मुस्लिम में ये भी आता है कि यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानती है, यथाशक्ति यथार्थ रूप में मुझे कोई नहीं जानते। तो जानते हैं यही जाना होते ही देव जनाई, जान तो तुम्हें हो जाई। जो जान लेगा वो शिव ही हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? वो शिव ही हो जाएगा। शिव बाबा हो जाएगा कि नहीं? वो शिव बाबा हो जाएगा। तो एक ही जानेगा। नंबरवार जानेंगे कि 2-4 जानेंगे? नंबरवार जानेंगे। के सामने तो अभी बाबा है, बाबा है ना 16,000 के सामने तो 16,000 के सामने है। सन्मुख जो बनते हैं हाँ 16,000 का तो ज्ञान मिलता है। पता नहीं, आज सन्मुख हो और कल विमुख हो जाते। सन्मुख माने, सन्मुख माने जो विमुख नहीं है। काय से विमुख नहीं है, कभी वाचा से विमुख नहीं होते। जो बाप की वाचा, 100 बच्चों की वाचा, तो कहेंगे सन्मुख। और बाप अलग बोलता है और बच्चे अलग बोलते हैं, तो सन्मुख है या विमुख है? जो बाप का संकल्प, 100 बच्चों का संकल्प। बाप एक संकल्प करता है और बच्चा दूसरा विपरीत संकल्प करता है। तो विपरीत संकल्प करने वाला सन्मुख है या विमुख है? विमुख है। बहुत से ऐसे यहाँ बैठे हैं जो बाबा की सब बातों पर तो विश्वास नहीं करते। एक बात मानेंगे तो दूसरी बात नहीं मानेंगे। तो नहीं मानेंगे तो विमुख है या सन्मुख है? विमुख है। और यथार्थ कब जानेंगे? है यथार्थ कब जानेंगे? यथार्थ कब जानेंगे? जब महाशिवरात्रि होगी, जो देखे जो सुने। बच्चा अपने आप को भी पहचानता है और अपने बाप को भी पहचानता है। अपने को नहीं पहचानेगा तो बाप को भी नहीं पहचानेगा। और ये तो तुलसीदास की रामायण में ही तुलसी ने लिखा है, क्या? जेहि जानौ तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें हुई जाई। क्या क्या बोला? तुलसीदास ने अपने भगवान को बोला, जेहि जानहु तुम तेहि उसको देव जनाई। जिसको तुम ही जानते हो, और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्यों में से कोई उस हीरो पार्टधारी को नहीं जानता। जेहि जानहु तुम जानते हो, तेहि उसको देहु जनाई, उसको तुम जानकारी दे देते हो। क्या जानकारी दे देते हो? उसके स्वरूप की भी जानकारी दे देते हो। और उसका बाप कौन है, उसको प्रत्यक्षता रूपी जन्म देने वाला बाप कौन है, उसकी भी जानकारी देते हो। माने हे भगवान, तुम अपनी जानकारी भी उसे देते हो हैं, और उसकी भी जानकारी उसे दे देते हो। समझ में आया? जेहि जानहु तेहि देव जनाई। और जानत तुम्हें, वो क्या करता है? तुमको जान करके तुम
तुम ही हुई जाई। वो तुमको जान जाता है तो क्या बन जाता है? तुम ही हुई जाई, तुम ही बन जाता है। क्या बन जाता है? हाँ, है साकारी। लेकिन तुम निराकार को जान करके क्या बन जाता है? निराकार ज्योति बिंदु बन जाता है। जो शिवलिंग सोमनाथ मंदिर में निराकार आत्मा के रूप में, हीरा के रूप में और साकार लिंग के रूप में पूजा गया। बाप ने आकर के कहा है ये वेद, ये शास्त्र, ये उपनिषद, ये ग्रंथ, जप तप दान पुण्य, ये वगैरह वगैरह करने से मैं कोई से मिलता नहीं हूँ। क्या? वो जो तुम्हारी जो गीता है ना, जिसमें लिखा है क्या? श्रीमद् भगवत गीता, भगवान के सुनाया हुआ ज्ञान का गीत, उसमें भी ये बात लिखी हुई है कि मैं इन शास्त्रों के पढ़ने से, जप तप दान पुण्य आदि करने से नहीं मिलता हूं। तो देखो, मैं स्वयं ही आता हूं। मैं मिलने के लिए स्वयं आता हूं। इन शास्त्रों से नहीं मिलता हूं। और आकर के अपना परिचय भी स्वयं देता हूं। और देखो, तुलसीदास ने भी लिखा हुआ है क्या? यही जानो तेई देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें। तुम जिसको जानते हो, अच्छी तरह से जानते हो, उसको जानकारी अच्छी तरह से दे देते। किसको? किसको दे देते हो? सतर होके बैठ गए, सतर होके दे, जवाब आ जाएगा क्या? हाँ, किसको दे देते हो? हाँ, एक मुकर्रर रथधारी को अपनी सारी पहचान दे देते हो। और सृष्टि का जो आदि मध्य अंत है, जिसका राज आदि मध्य अंत का कोई भी शास्त्रों में नहीं है, न भारत के शास्त्रों में और न विदेशी शास्त्रों में, विधर्मियों के शास्त्रों में, कोई शास्त्र में सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैं वो ज्ञान बैठ करके समझाता हूं जो तुम्हें कहीं भी नहीं मिलेगा। इसलिए वह साधु संत आदि सिर्फ राम राम मुख से कहते रहते हैं, राम राम मुख से कहते हैं और हाथ में माला फेरते हैं। बाप कहते हैं अब बुद्ध रूपी हाथ में एक राम को याद करो, माला फेरने की बात नहीं है। वो साधु संत तो भगवान को जानते नहीं है, तुम तो उस एक राम को जानते हो। जो भगवान है उसके लिए तो गायन है, यही जानो तेई देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई। भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। भगवान खुद आकर के अपना परिचय देते हैं। उन भगवान के आने का भी अपना समय है। आते हैं तो सब नहीं पहचान पाते, नंबरवार पहचान होती है, फिर भी माया बाई लोरा डाल देती है। जो 5 समझना एक वासी का घर नहीं है, पूरा समर्पण वासी का घर नहीं है। हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जितना पहचाना होगा उतना ही सरेंडर होगा। पहचाना ही नहीं होगा तो सरेंडर भी नहीं होगा। और पूरा पहचानना कोई मासी का घर नहीं है। जैसे बच्चे रूठते हैं और मासी के घर में चले जाते हैं, जेहि जानो तेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाई।
ये बाप पूर्व जन्मों की गुह्य गति को जानता है। तो बाप नंबरवार बच्चों को खुद ही अपनी पहचान देता है कि 500 करोड़ को एक जैसी पहचान देता है? एक जैसी पहचान देता है? नहीं देता है? देता है? पार्शलिटी करता है? फिर हाँ, नंबरवार जैसे जैसे बच्चे हैं उन्होंने 63 जन्मों में जैसा जैसा पार्ट बजाया है उस अच्छे या बुरे पार्ट के अनुसार उनको स्वतः ही पहचान मिल जाती है। बाप किसी के साथ पार्शलिटी नहीं करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को रण मैदान में उसका विराट स्वरूप बताया, विष्णु का चतुर्भुज का विराट स्वरूप दिखाया। तो यहाँ हमारे ब्राह्मण इधर शूटिंग कहाँ होते, नई दुनिया का कहाँ शूटिंग। बाप जब प्रत्यक्ष होगा तो बाप को बच्चे प्रत्यक्ष करते हैं या बाप का विराट रूप स्वयं स्वयं को प्रत्यक्ष करता है? जेहि जानो तेहि देव जनाई। भगवान बाप को बच्चे प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, ताकत तो लगाते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन बाप सर्वशक्तिवान है और बच्चे नंबरवार शक्तिवान हैं। तो बाप को जब प्रत्यक्ष होना होता है तो स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाता है। इस सृष्टि पर आना होता है तो स्वतः ही आता है, बच्चों के बुलाने से नहीं आता। जब फाइनल पेपर होता है तो उस निराकार भगवान को न दुनिया जानती है असली रूप में, न पहचानती है, न मानती है, और फिर उसकी मत पर चलने का तो सवाल ही नहीं। वो निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप शिव जो बेहद का ज्ञान धनवान है, निराकारी बाप निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला है बेहद का, वो जिस मनुष्य तन में आता है उस मनुष्य तन को पहचानते हैं सारी दुनिया के लोग। तो जिस मनुष्य तन में आता है वो कृष्ण हुआ। कृष्ण माने आकर्षण शक्ति वाला। प्रैक्टिकल में वो कृष्ण बच्चा है या कृष्ण बच्चे का बाप है? जिस तन में आता है, जिस तन में वो निराकार आता है वो कृष्ण बच्चा है उसका, जो बच्चे के रूप में आज भी पूजा जाता है। क्या है? बच्चा है। समझदार है या बच्चा बुद्धि है? बच्चा बुद्धि है। कैसे? क्योंकि जब तक पुरुषार्थी जीवन में याद का पुरुषार्थी है, निरंतर याद में नहीं टिकता है, याद बीच बीच में कुछ न कुछ टूट जाती है, तो पूरा पूरा बाप को पहचाना या नहीं पहचाना है? नहीं पहचाना। जो शास्त्रों में आज भी विख्यात है ये बात। क्या अच्छी तरह हिंदी जानने वाले कितने लोग बैठे? हाथ उठाओ, पूरा हाथ उठाओ।
चलो लगभग आते तो है। हाँ, तो शास्त्रों में ये बात है, और शास्त्रों में तो जो विशेष शास्त्र नॉर्थ इंडिया में मान्यता प्राप्त है, नॉर्थ इंडिया में कौन सी भाषा ज्यादा मान्यता प्राप्त है? हिंदी। तो नॉर्थ इंडिया में जो शास्त्र सबसे जास्ती मान्यता प्राप्त है, उस तुलसीदास के तुलसीकृत रामायण में ये बड़ी ऊंची बात लिख दी। क्या? जेहि जानहु, जेहि जानहु माने जिसको तुम जानते हो। हिंदी जानने वाले अच्छा अर्थ पकड़ेंगे। जानहु, जानहु माने जानहु माने जानने वाले हो। जेहि जानहु तेहि देव जनाई। क्या? जिसको तुम जानते हो अच्छी तरह से, उसको तुम जानकारी दे देते हो। लिख लो। नॉर्थ इंडिया वाले जब ये बातें समझेंगे ना, तो सारे संसार के ऊपर हावी हो जाएंगे। और ये इस तरह की हिंदी भाषा जो है, मगध देश की भाषा है, जहाँ गंगा नदी बहती है, मगरमच्छों का देश। क्या? मगरमच्छों का देश, जल का प्राणी है। ज्ञान जल में जिनकी सदगति होती है, उन सबको हप कर जाने वाला।